चलिए आज श्री राम की तरफ से मैसेज देखते हैं। मेरे आराध्य श्री राम के तरफ से मैसेज मैं देखना चाहूँगी। कार्ड्स आपके सामने हैं, निकाल चुकी हूँ और मैं आई प्रेड श्री राम प्लीज़ गाइड अस थ्रू। जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो जो भी ये वीडियो देखना चाहता है, देख रहा है, उसको जो भी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी बिकम द मीडियम एंड लेट मी चैनलाइज। जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए श्री राम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना एक्चुअली में ये जो आपका लाइफ टाइम है वो अचीवमेंट्स के लिए बना हुआ है। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर एन अचीवर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई माइलस्टोन अपनी लाइफ में जो है हासिल भी करना चाहते हो और यू हैव बीन प्रेइंग फॉर दैट फॉर लॉन्ग। ऑल्सो द जेम और द किंग एंड मेडिलन से मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ श्री राम वांट्स टू से कि आप मतलब एक प्रेशियस चाइल्ड हो, आप थोड़े अलग हो। मेरी वीडियो ये वाला बहुत कम और स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन देखने वाले हैं जो थोड़े से अलग हैं, जो थोड़े से मैं कहूँगी सेल्फ अवेयर हैं, जो अपने इनर चाइल्ड को, अपने इनर सेल्फ को, अपनी अंतरात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं। मतलब आपका परिचय खुद से है। आप जो भी हो, आप स्पिरिचुअली दूसरे लोगों से थोड़े इवॉल्व हो और आप अलग इंसान हो। एज वेल एज आपने वो अंधेरा झेला हुआ है। आप वो इटर्नल चाइल्ड हो जिसने एक्चुअली में वो अंधेरे वाली टनल पे श्री राम के भरोसे आप चले हो। आपने आंखें बंद करके अपने भगवान पे यकीन करके उस अंधेरे को पार किया है। जैसे आपको चलाया गया आप चले हो और आपको उस टनल के अंत में लाइट भी मिली है। आप प्रेशियस हो, आप इवॉल्व्ड हो। और मैं सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि श्री राम आपसे बहुत प्यार करते हैं। श्री राम इज लाइक्स यू सो मच। आप ऐसा लग रहा है कि श्री राम इज सो प्राउड ऑफ यू। और उन्होंने जैसे मुझे बहुत हैंड जेस्चर्स हैं कार्ड्स में, तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और ये लिखित बात है, ये एकदम पत्थर पे लकीर बात है कि आप नॉर्मल चीज़ें करने के लिए नहीं बने हो इस लाइफ टाइम में। यू आर हेयर टू अचीव। आप मासेस को अफेक्ट करने के लिए बने हो, आप मासेस से इंटरेक्ट करने के लिए बने हो। आप इस मदर अर्थ को एक बेटर बेटर जगह फॉर द लिविंग बीइंग बनाने के लिए पैदा हुए। मुझे अब टीचिंग प्रीचिंग लोगों को अच्छी बातें सिखाते हुए इंसान लग रहे हो और यही आपका लाइफ पर्पस भी है, यही आप करने आए हो। और जो आप अलग फील करते हो दूसरों से, जो आप जेल नहीं कर पाते हो, जो आप को लगता है कि मतलब ये नॉर्मल लोग जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं मटेरियलिज्म में, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग एंजॉय कर पाते हैं और स्पिरिचुअल इवॉल्व्ड इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाता क्योंकि उसको नहीं सही लगती हैं। उसकी सोल एक्चुअली में अंदर से आवाज़ देती है कि नहीं, सही नहीं है। तो श्री राम वांट्स टू से कि कोयले बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें जो जो हीरा है, जो डायमंड है, वो एक ही होता है। और यू आर द डायमंड। आप जब लोगों के बीच में मिल नहीं सकते तो आप घुल मिल भी नहीं सकते। आप अलग हैं और आप अलग ही हैं। यू आर दैट इटर्नल चाइल्ड जिस पे बहुत सारी एक्चुअली यूनिवर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजी है, कार्यभार दे के भेजा है। और जिसके चक्रास मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों से ज़्यादा अवेकन्ड है, बैलेंस्ड है। और आपका हार्ट चक्रा बहुत अवेयर है, बैलेंस्ड है। एज वेल एज मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्ड्स बहुत प्रेशियस हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत प्रेशियस है। आप जो बोलते हो वो दुनिया सुनती है। आप जो बोलते हो, आपकी बोलचाल में बहुत चीज़ें प्रेशियस है। और ऑलवेज ऑलवेज भी फोकस ऑन द थ्रोट, बिकॉज आपका थ्रोट बहुत प्रेशियस है, आपके शब्द बहुत प्रेशियस
प्रेशियस हैं। आप जो गाइड करते हैं लोगों को वो बहुत प्रेशियस है। कुछ लोग सिंगर हो सकते हैं, कुछ लोग गाइड हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, मेरी तरह टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। अब जैसे भी लोगों को गाइड करते हैं वो बहुत प्रेशियस है। एंड लेट्स टेलिंग मी कि आप लाइफ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है वो देखना एक्चुअली में आपको आता है। मैं कहूँगी श्री राम इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। वो आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो वो आपको सिखाना चाहते हैं और आपको सीखना है। आप ऑलरेडी प्रेशर्स हो और आप सब लोग जो भी ये वीडियो सुन रहे हो अलग अलग जगह पे अलग अलग जर्नी में हो, और कुछ बहुत अवेकंड है, कुछ थोड़ा अवेकंड है, कुछ प्रोसीजर में है। एट द एंड ऑफ द लाइट टनल द वन। लेकिन आप वन ऑफ दी वो सोल हो इस प्लेनेट अर्थ पे जो कि द वन दैट क्रिएटर के साथ और के साथ आप वन होने के लिए एक्चुअली में बाध्य हो। आप मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो पूरा करते हो उस चीज का कि आप द वन, आप ऊपर वाले के साथ एक को एकाकार कर पाओ। आप आपके अंदर वो सीड है और आप एक्चुअली में वो वेग वो एनर्जी वो झेल सकते हो। और ये दुनिया आपको कंफ्यूज करेगी, ये मटेरियल चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, लोग आपको थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए। श्री रामवंशु से इतनी परवाह नहीं करनी उन चीज़ों की, इतना ज़्यादा फोकस नहीं देना ऐसे लोगों और चीज़ों को जो आपको खुद से दूर करें। आपको वो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं करनी जिसके लिए आपका अंतर्मन आपकी अंतरात्मा ना बोल दे, जिसके लिए आपका अंतर्मन आपको अलाउ ना करे। और बाय द वे आप एक, मैं क्या कहूँ, आप उन्हीं के बच्चे हो। आप टू हैव गुड ग्रोथ इन लाइफ आप एक जैम हो, आप खुद एक जैम हो। तो द मैं कहूँगी द शक्ति ऑफ श्री श्री जी, द शक्ति इट इज लाइक मात ऑफ माता लक्ष्मी इज वेल्थ इज गोइंग टू चेज यू। डोंट नीड टू चेज वेल्थ, वेल्थ इज गोइंग टू चेज यू बिकॉज यू आर अ जेमस्टोन, यू आर अ मेडल, यू आर अ डायमंड ऑलरेडी। आपके पास जो विज़डम है, आपके पास जो नॉलेज है, वही आपका वो आपको डायमंड, आपको खुद को एक डायमंड बनाती है। सो हाउ कैन नॉट यू अट्रैक्ट द मटेरियल थिंग्स ऑफ दिस अर्थ? यू आर बोर्न टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स। बस मुझे लगता है कि शुरुआत की जर्नी में आपको थोड़ा लग सकता है ये चीज़ें कि मटेरियलिज्म मेरे लिए नहीं है पॉसिबल। एज यू ग्रो, एज यू गेट ओल्डर, एज यू become and reach higher and higher in your spiritual knowledge, and as you start preaching that knowledge आपके पास I think mother Lakshmi is going to come to you permanently very stably in the form of health, wealth, and mother Saraswati in the form of wisdom. So आपके पास से मुझे लगता है श्री राम wants to say कि you are a born leader, और आपको बिल्कुल भी मतलब अपने आप पे, अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ लोग को ऐसी एडवाइस कर देते होगे जो मतलब आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से आई है, बट वो उन लोगों के लिए काम कर जाती होगी। इट इज़ योर गट, इट इज़ योर इंट्यूशन, इट इज़ योर साइकिक्स, एंड यू आर बोर्न फॉर दिस, यू आर वेरी जुपिटेरियन, you are very Saturnian person, and trust me, you are born uh, for doing good on this planet अर्थ। और आप पैदा हुए हो इस प्लेनेट अर्थ का भला करने के लिए, इस प्लेनेट अर्थ के जीवों का भला करने के लिए। एंड आई वांट टू सी यू टू मोर मैसेज फ्रॉम माय डेक। पंजाबी में समझ नहीं आएगा फ्रॉम गुरबाणी, लेकिन इंग्लिश में मैं करूँगी। The faithful find the door of liberation. The faithful uplift and redeem their family and relation. The faithful are saved and carried across with the devotees of Guru. The faithful, oh Nanak, don't wander around begging. वो बोलते हैं ये जो फर्स्ट कार्ड है इट इज़ ऑब्वियसली द लाइंस फ्रॉम गुरबानी। तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने इसका जान के ही लिखा था ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि पंजाबी एक्चुअली हर किसी को नहीं आती, और जिसको आती है वो पढ़ लेगा, वो जानता भी होगा कि क्या लिखा है। Although this is a message from Shri Ram, but Gurbani talks about the Akal Purukh, the
the eternal one, that is only one. So you can I we can channelize actually every deity from here. So no judgment obviously, and if you want to do actually, I don't have a problem. But I think if you are listening this reading, आप एक इवॉल्व सोल हो, तो जजमेंट के इश्यूज पैदा नहीं होने चाहिए। इसलिए तो पहला जो मैसेज है वो ये बोलना चाहता है कि जिनको ऊपर वाले पे यकीन है, जिनको अपने डाइटी, अपने भगवान पे यकीन है, फाइंड द डोर ऑफ लिबरेशन। वही इन लोग हैं जो वो लिबरेशन का जो है दरवाजे ढूंढ पाएंगे, अपने आप को लिबरेट करने के लिए वो रास्ता ढूंढ पाएंगे। फेथफुल अफ्लिफ्ट द एंड रिडीम देयर फैमिली एंड रिलेशन। और जिनको यकीन होता है उनकी वो सुखी होते हैं, फैमिली वाइज भी सुखी होते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी सारे उनके रिलेशन जो हैं सुख देने दायक ही होते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा पे पूर्ण यकीन है। फेथफुल आर सेव्ड एंड कैरिड अक्रॉस विद द डिवोटीज ऑफ गुरु। और जिनको यकीन है वही एक्चुअली जो ऑलरेडी हायर रेल पे डिवोटीज हैं गुरु के, इटर्नल के, उनके साथ उनको जो जिनको यकीन है उनके साथ एक्चुअली में उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी उन्हीं की होती है जिनको यकीन है। जो नास्तिक है, जो मटेरियलिज्म में फंसा है, उसकी तो नहीं हो सकती है। द फेथफुल और नानक डोंट वांडर अराउंड बैगिंग। और जिसको परमात्मा पे यकीन है ना, परमात्मा उसको जिंदगी में कभी हाथ फैलाने का मौका नहीं देगा किसी के सामने, स्पेशली उससे लोअरली बीइंग के सामने, अनलेस और अनटिल वो इंसान ईगो में आ जाए। और यहाँ पे ईगो होती है वहाँ पे फेथ नहीं होता, और यहाँ पे फेथ होता है वहाँ पे ईगो नहीं होती। और जिसका फेथ ईगो में बदल जाएगा कभी, वही इंसान एक्चुअली में बैकग्राउंड करता फिरेगा, क्योंकि फिर उसको परमात्मा वो थोड़ा आईना दिखाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, दोबारा रास्ते पे लाने के लिए ऐसा करेंगे। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन जिसको फेथ है उस पे वो बैग नहीं करेगा किसी के सामने इस पूरे लाइफ टाइम में, क्योंकि वो करने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। और सेकंड मैं पढ़ना चाहूंगी, ओ माई माइंड रिमेन ऑलवेज विद लॉर्ड एंड ऑल द सफरिंग विल बी forgotten. He will accept you as his own and all your affairs will be perfectly arranged. He is all powerful to do all the things, so why forget him from the mind? अब ये हमारे मन के लिए है, और ये बार अलग तरह के लोगों के लिए हो सकता है, बट एक्चुअली श्री राम वांट्स टू से, गुरबाणी वांट्स टू से, कंबाइनली आई वांट टू से कि हे मेरे मन, ऑलवेज हमेशा हमेशा अपने डाइटीज के साथ, डाइटी के साथ रहो, उनको अपने मन में रखो, अपने अपने आप में उनको रखो। तो तुम्हारी जो सारी सफरिंग्स है एक्चुअली में तुम उनको भूल जाओगे, मिथ्या लगेंगे। और सच बताऊं, जो भक्ति भाव वाला इंसान होता है, जो नाम वाला इंसान होता है, जो यकीन वाला इंसान होता है, उसको मालूम है कि कर्म कट रहे हैं, और वो आराम से काट रहा होता है। वो रो चीख नहीं हो रही रहा होता नॉर्मल लोगों की तरह, भगवान से कंप्लेंट्स बिल्कुल नहीं कर रहा होता वो वाली सोल। वो क्योंकि उसको इतना ज्यादा सब्र आ जाता है कि मतलब और किसी चीज की जरूरत नहीं बचती है। ही विल एक्सेप्ट यू एज हिज ओन। परमात्मा इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू एज हिज ओन एज because of our faith and नाम जाप, and all your affairs will be perfectly arranged. आपके काम खुद बनने लगते हैं जब आपको उन पे यकीन होता है, जब आपके मन में सिर्फ वो रहते हैं, वैर द्वेष ईर्ष्या गुस्सा ये नहीं होता। ही इज ऑल पावरफुल टू डू थिंग्स। ऑब्वियसली वो हमारे कर्मास को भी रिवर्स कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, अगर हम उनको इतना इम्प्रेस कर पाए तो वाई फॉरगेट हिम फ्रॉम योर माइंड, क्यों उनको भूले हुए हैं और इस मटेरियल जगत की जो माया है उनमें फंसे हुए हैं। यही कभी कभी समझ नहीं आती है। और यही बात एक्चुअली में जो लोग इवॉल्वेशन के, मुझे लगता है कि प्रोसीजर में मिड में है, उनके लिए सेकंड वाला मैसेज है। एंड द वाओ का कार्ड में हाथ पकड़ा हुआ है इटर्नल ने, आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो दिख रहा है एक्चुअली में। आपका हाथ क्या, आपको वैसे ही वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है आपके। सो मैं किसी भी डाइटी का नाम लेकर रीडिंग करूं, ये रीडिंग ऑब्वियसली इटर्नल से ही आ रही होती है। मैं कहीं से भी मैसेज निकालूं
तो इसके लिए मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन, मेरा हायर सेल्फ जैसे भी बोलता है, मैं वैसे वैसे ही रीड करने की कोशिश करती हूँ। वरना ये मैसेजेस बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च लग रही है मुझे। आई हैव टू, मुझे पूरा अध्ययन करना पड़ रहा है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, देखने के लिए कि मुझे क्या, कौन-सा वाला एक्चुअली में, कौन-सा मैसेज है जो हेल्प करेगा। सो आई एम सो एज़ आई रीड, मेरी जितनी तुच्छ नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कहूँगी, जितना भी मैं मतलब एक तुच्छ प्राणी हूँ, ऑब्वियसली मैं नहीं पा सकता हूँ अंत किन्हीं चीज़ों का। बट एज़ आई मुझे ऐसा जितना भी मैं पढ़ी हूँ अभी तक, अगर कहूँ तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ एक ही इटर्नल की बात करते हैं। इट इज़ अस, जिन्होंने एक्चुअली में उनको स्वरूपों में, रूपों में, डाइटीज़ में, धर्मों में बाँट रखा है। बाकी इवॉल्व्ड जो है स्पिरिचुअली, वो इन चीज़ों में नहीं मानते हैं। एंड आई होप यू आर नॉट वन ऑफ, यू आर वन ऑफ देम, एज़ यू आर लिसनिंग टू मी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मैं यहीं पे इस वीडियो के को बस करना चाहूँगी, एंड आई होप यू गेट समथिंग गुड फ्रॉम हियर। एंड इफ यू डू, please like and please do subscribe this one. And also I want to say that if you are seeing it first week, please hype this video, and I'm grateful for your time and energy, and I'm grateful to Shri Ram to give us this lovely reading. By Jai Shri Ram, Jai Hanuman.